जय श्री राम। तो चलिए आज मैं अपने है ना एक क्लाइंट का एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। तो वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि आप जब आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग कराने के लिए आते हैं तो आप किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। इनका जो मेरे क्लाइंट आए थे, इनका पहला क्वेश्चन ये था कि इनकी इष्ट देवी या देवता कौन है। तो फिर जैसे मैंने इनके परमिशन लेके रिकॉर्ड्स ओपन किए और मैंने मास्टर से ये क्वेश्चन पूछा, तो उसमें मुझे सबसे पहले एक माता दिखाई दी। उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में गोल्डन कलर का त्रिशूल था और माथे पे गोल्डन कलर का मुकुट था। तो फिर पता तो चल गया था कि कोई देवी शक्ति है, लेकिन शेर की सवारी मुझे नहीं दिखी थी। तो फिर मैंने फिर से मास्टर से पूछा कि मास्टर्स ये कौन सी माता है। तो मास्टर्स ने बताया था कि माता भैरवी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे क्लाइंट माता भैरवी से कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है। तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप माता भैरवी से कनेक्टेड हैं। तो फिर मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया था कि हाँ, वो माता भैरवी से कनेक्टेड हैं और उन्होंने 10-12 साल पहले 10 महाविद्याओं की पूजा भी की हुई है और सबसे ज़्यादा वो माता भैरवी से कनेक्टेड है। और उनका जो कहते हैं स्पिरिचुअल नाम, वो भी माता भैरवी से ही उन्हें मिला है। तो मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई। और फिर उनका ये रिव्यू था कि मैं हमारी है ना लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो कई बार है ना हम पूजा पाठ में और इन सब चीज़ों से डिरेल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आपने मुझे बताया कि मेरे ईष्ट माता भैरवी हैं, तो उन्होंने फिर उस तरीके से उनकी फिर से आराधना उपासना उसी इंटेंसिटी के साथ में स्टार्ट कर दी। मेरे इन्हीं क्लाइंट का दूसरा क्वेश्चन ये था कि इनका लाइफ पर्पस क्या है और इसे ये कैसे पूरा कर सकते हैं। तो फिर मैंने जब आग बंद करके वापस मास्टर से ये क्वेश्चन पूछा, तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि ये कहीं पे बैठे हुए हैं और एक बुक लिख रहे हैं। उस बुक का कलर नीला है और उस बुक पे है ना सिल्वर कलर से एक, जैसे आपने डॉक्टर्स का निशान देखा है, ऐसे जो सांप से ऐसे लपेटे हुए होते हैं, और मुझे वैसा दिखाई दिया। बट फिर मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स ये साइन किस चीज़ का है। तो मास्टर्स ने फिर मुझे बताया कि ये कुंडलिनी का साइन है। तो इसका मतलब कि जो मेरे क्लाइंट है वो भविष्य में कुंडलिनी पे बुक लिख रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दिया। फिर मैंने अपने क्लाइंट से डिस्कस किया कि मुझे ऐसा आया है कि आप कुंडलिनी पे बुक लिख रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये बात भी कंफर्म की और उन्होंने कहा हाँ जी मैम, जो मैं ये काफ़ी टाइम से लिखने के लिए सोच रहा था, लेकिन मुझे ना मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सही लाइन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी इस पे सोच रहा हूँ, तो अब आपने कंफर्म कर दिया है, मास्टर्स ने कंफर्म कर दिया है, तो मैं इस लाइन में ज़रूर बढ़ूँगा। तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर उनका था कि इस पर्पस को कैसे अचीव किया जा सकता है। तो फिर उसमें मुझे दिखाई दिया कि वो एक शिव जी के मंदिर में बैठे हुए हैं और वहाँ पे शिव जी की आरती चल रही है और बहुत बड़ी बड़ी शिवलिंग है और शिवलिंग के चारों तरफ जो छत है उसमें छोटी छोटी घंटियों के ना गुच्छे लगे हुए हैं। तो मुझे वैसा मंदिर दिखाई दिया। फिर मैंने पूछा कि ये मंदिर कहाँ है। तो मास्टर्स ने कहा कि ये कर्नाटका में इन्हें जाना होगा और वहाँ पे इन्हें बहुत सारी, जब ये शिव जी का मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो इन्हें बहुत ही सहायता मिलेगी अपने इस लाइफ पर्पस को अचीव करने के लिए। तो फिर मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो वो बहुत खुश हो गए थे और वो कह रहे थे कि ये सब काम करने की ना मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, लेकिन जब आप कंफर्मेशन आ गई है और डिवाइन गाइडेंस आ गई है तो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। ये थे इनके दो क्वेश्चंस। और इसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली और जो इनका रिव्यू है वो अपने मैं इस वीडियो में डालूँगी। तो आप भी, अगर आपको भी लग रहा है कि आप कहीं पे स्टक हैं और आपको डायरेक्शन नहीं पता चल रही है, आपको पता नहीं चल रहा है कि करियर, कौन से करियर में जाना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं है, आपके इष्ट देवता कौन है, आपके कुल देवता कौन है, तो आकाशिक से भी आप ये पता लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।